भागलपुर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में आज से आचार संहिता लागू हो गया है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और विभाग के सभी पदाधिकारी को भी इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज से पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गया है। वहीं 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। वहीं भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। इसको लेकर 144 धारा लागू हो गई है। अब किसी भी जगह पर 5 लोगों से अधिक लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए लिखित आदेश देना होगा। साथ ही किसी भी वाहन में अगर राजनीतिक दल के पोस्टर सटे होते हैं तो उसके लिए भी आदेश लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक सभा करने से पहले आदेश ले। भागलपुर संपूर्ण संसार के इतिहास में पहली बार भारतवर्ष में 221 फीट कांवड़ पैदल यात्रा भागलपुर बिहार के बाबूपुर मोड़ सबौर से बाबा बासुकीनाथ झारखंड तक निकला। हजारों शिव भक्त इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे और कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हुए। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी की अहम बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने की। बैठक में थाना अध्यक्ष प्रिया रंजन, कृषि पदाधिकारी अजय मनी, संख्याकी पदाधिकारी राकेश कुमार सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण हो सके, इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी बूथ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी रहेंगे और कोई भी बूथ पर मतदाता को वोट देने में कोई भी परेशानियों का सामना न करना हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार सरकार के नगर निगम एवं आवास निगम के तहत भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में वार्ड नंबर 49, 50 और 51 में आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा सड़क एवं नाला का शिलान्यास किया गया। वहीं यह योजना तकरीबन 2 करोड़ रुपए की है। इस शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 49 की वार्ड पार्षद शशि कला देवी, 50 के पार्षद पंकज कुमार गुप्ता और 51 के पार्षद दीपिका कुमारी के साथ सभी वार्ड के दर्जनों लोग उपस्थित थे। वार्ड 49, 50 और 51 के लोगों ने बताया कि इस सड़क को बनने से हम लोग को सारी परेशानियों से निजात मिलेगा। हम लोगों को नाले के पानी से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाना होता था। वहीं महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि मैं जब तक अपने कार्यकाल में रहूंगी दक्षिणी क्षेत्र का विकास करती रहूंगी। लंबे वर्षों से भागलपुर एयरपोर्ट की मांग अब खत्म हो गई है। बिहार सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद एयरपोर्ट संघर्ष समिति एवं भागलपुर वासियों में काफी खुशी देखी जा रही है। शनिवार को एयरपोर्ट संघर्ष समिति के अधिकारी डीएम से मिलने के लिए शनिवार को उनके चैम्बर पहुंचे और उन्होंने इस पहल को लेकर डीएम को धन्यवाद दिया। इस दौरान एयरपोर्ट संदर्भ समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोगों का मन था कि भागलपुर में भी एयरपोर्ट का निर्माण हो। अब बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। हम लोगों में काफी खुशी है। लोकसभा चुनाव 2024 का दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव की तिथि और आदर्श आचार संहिता को लेकर जैसे ही घोषणा किए, तुरंत भागलपुर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया। भागलपुर के नगर निगम के कर्मचारी ने शहर में जितने भी राजनीतिक पार्टी का फोटो युक्त होल्डिंग लगा हुआ था सभी को हटाना शुरू कर दिया। भागलपुर नगर निगम के प्रबंधक विनय कुमार यादव ने कहा कि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का आदेश आया है कि शहर में जितने भी राजनीतिक पार्टी के होल्डिंग लगा हुआ है उसे तुरंत हटा लें। जिलाधिकारी का आदेश पालन करते हुए शहर से होल्डिंग हटाने का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत मध्य विद्यालय सेनो जगदीशपुर भागलपुर के छात्र छात्राओं ने प्राकृतिक और भौगोलिक विशेषताओं को धारण करने वाली मनोरम स्थल
ओडनी डैम बाका का अवलोकन किया। परिभ्रमण दल का नेतृत्व कर रहे शिक्षक श्री श्रवण रजक ने कहा कि परिभ्रमण से छात्र छात्राओं में संज्ञानात्मक विकास होते हैं, बच्चे वास्तविकता से परिचित होते हैं, एक साथ विभिन्न अधिगमों को आत्मसात करते हैं। शिक्षिका शिल्पी कुमारी ने कहा, शैक्षिक परिभ्रमण से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इस अवसर पर नवनीता कुमारी, आतिश कुमार, कुणाल, नमो, पूजा, रेणु सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भागलपुर के समीक्षा भवन में आज स्वास्थ्य समिति के द्वारा उनके अधिकारियों व कर्मियों के साथ कई बिंदुओं पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बैठक की। वहीं इस बैठक में जिला के हर गांव का शुभम प्रखंड में स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर करने को लेकर अधिकारियों व कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ठंड का मौसम समाप्त हो रहा है, गर्मी अब बढ़ती चली जा रही है, इसमें लोगों को कई बीमारी होती है, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। वहीं जिलाधिकारी ने मरीज से ऑनलाइन फॉर्म भरवा देने की वाले सिस्टम को भी बेहतर करने की बात धरातल पर उतरने के लिए कहा। इस बैठक में जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ कई कर्मी भी मौजूद थे। भागलपुर कहलगांव प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एकदड़ा में प्रधानाध्यापक ने 7वीं के एक छात्रा साक्षी कुमार को मोटे छड़ी से बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद ग्रामीण तथा छात्र छात्राओं आक्रोशित होकर प्रधानाध्यापक के पास पहुंच गए और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि छात्रा को प्रधानाध्यापक के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है। वीडियो में छात्रा अपने जांघ को दिखा रही है, जहां प्रधानाध्यापक के द्वारा मारकर जख्मी कर दिया है। वहीं पीड़ित छात्रा साक्षी कुमारी ने बताया कि मुझे किसी चीज का अचानक से दिक्कत हो रहा था, जिसके बाद मैं अपने क्लास टीचर से छुट्टी मांगकर अपने घर जाने लगी। तभी अचानक से प्रधानाध्यापक पहुंच गए और मोटा छड़ी लेकर बुरी तरह से पीटने लगे। मैं बोलती रही कि छुट्टी लेकर बाहर आई हूं, लेकिन प्रधानाध्यापक ने कुछ नहीं सुना और मुझे पीटते रहे। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं तथा ग्रामीणों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक को हटाने तथा कानूनी कार्यवाही की मांग की है। भागलपुर के हर वार्ड के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर नगर निगम आया है। अब हर वार्ड को नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण, सफाई व अन्य योजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब हर वार्ड स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनेगा। यह जानकारी भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने दी। उन्होंने कहा, हर वार्ड को अब 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें महिलाओं के लिए शौचालय, साफ सफाई, पार्क का निर्माण कराया जाएगा। वहीं इस बैठक में सभी वार्ड के पार्षद मौजूद थे। यह योजना मुख्य रूप से युवाओं और महिलाओं को समर्पित है। बैठक के बाद सभी पार्षद काफी खुश दिखे और शहर को विकासशील और विकसित बनाने का एक आयाम सभी पार्षदों के अंदर दिखा। इस दी जाने वाली राशि में अब शनिवार को भी सभी वार्डों में सफाई कराई जाएगी। देखिए, इस बार के बजट में नगर वासियों को बहुत सारे चीज़ों को नयापन देखने को मिलेगा। यहाँ पर नए पार्क का डेवलपमेंट होगा, जैसे कि मिर्जान में है, फिर टीएनबी कॉलेजिएट इंटर हाई स्कूल में है। उसके अलावा यहाँ पर जो साफ़ सफाई को लेकर जो बहुत दिनों से जिद चल रही थी कि शनिवार को भी सफाई हो, इसको लेकर भी हमने बजट में राशि का जो कि बढ़ोतरी की है हमने। और हमारे शहर में टॉयलेट बने, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बने, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर मुझे लगता है इस बार का बजट जो महिलाओं को समर्पित होगा, उनके लिए होगा, यहाँ के युवाओं के लिए समर्पित होगा, जो कि उनके लिए एक मनोरंजन और एक टहलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अच्छे मैदान बनेंगे, पार्क का निर्माण होगा। ऐसी सभी जो बजट में इसका प्रावधान किया गया है और हम लोगों ने इस बार लाभ का बजट पेश किया है और पूरी उम्मीद है कि इस बजट पर कार्य करते हुए नगर निगम प्रशासन शहरवासियों को अच्छी सुविधा दे पाएगा। भागलपुर के सदर एसडीएम धनंजय कुमार से मिलने 65 भूमिहीन परिवार शनिवार को पहुंचे। भूमिहीन परिवारों का कहना है कि 13 दिसंबर को 65 भूमिहीन लोगों को अंचल अधिकारी के द्वारा प्रचार निर्गत किया गया था, परंतु आज तक 65 भूमिहीन को जमीन पर नहीं बसाया गया। जब हम लोग इसको लेकर जगदीशपुर अंचल अधिकारी को कहते हैं तो मामले में टाल मटोल करते हैं, जिसको लेकर हम लोग सदर एसडीएम से शिकायत करने पहुंचे हैं। बता दें कि सालों पहले बिहार सरकार की तरफ से भूमिहीन परिवारों को जमीन देने की कवायद की जा रही है। उनके बावजूद भी निचले स्तर के पदाधिकारी मामले को लेकर टाल मटोल करते हैं।
भूमिहीन परिवारों का कहना है कि हम लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, हम लोग इधर उधर रह रहे हैं। सरकार की तरफ से हम लोगों को बसाने के लिए बात कही गई थी, यहाँ तक कि जिला प्रशासन की तरफ से पर्चा भी निर्गत किया गया है, लेकिन अब तक हम लोगों को बसाया नहीं गया और हम लोगों को जिला प्रशासन जल्द से जल्द बसा देंगे। 13 तारीख को जो है ना 13-12-23 को हम लोग को 65 भूमिहीनों का पर्चा मिला है। पर्चा मिलने के है 92 आदमी, लेकिन मिला है 65 आदमी को। बाद में बोले थे 2-4-5 दिन में दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं। और सर अतिक्रमण रोज हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है। तो हम सर से विनती करने आए थे कि सर हम लोग को नापी करा करके, केवल नापी कराना है, नापी करा करके हम लोग को ज़मीन दिया जाए, दखल दे दिया जाए। हम लोग इसीलिए एडीएम साहब के पास कल भी आए थे, तो कल भीड़ में थे, आज भी बीसी में एडीएम साहब जो हैं बिजी हैं, तो हम लोग भेंट नहीं कर पाए। 3 बज जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, इसलिए हम लोग सोचे कि सर से मिल लें, लेकिन सर तो है नहीं, सर अपना मीटिंग में है। क्या परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी यही है सर कि 92 आदमी को, भूमिहीनों को पर्चा मिला है। पर्चा मिलने के बाद जो है कि आज तक बंदोबस्ती नहीं मिला है, नापी कराने का है। अंचल अधिकारी के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक गए सर। वहाँ बड़ा बाबू के पास जाते हैं, रोज़ बोलता है दरखास्त दो, ये दो। दरखास्त दिए सर, दरखास्त का कोई जवाब नहीं देता है। वहाँ मोहर मार के मांगते हैं, सिग्नेचर करके मांगते हैं तो नहीं देता, चूँकि ये कोर्ट का रूल है। हम ये देखिए डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एसडीओ साहब सबके यहाँ मोहर मार के देता है, लेकिन अंचला पदाधिकारी में जो है मोहर मार के या सिग्नेचर करके देने से इनकार करता है बड़ा बाबू, जिसका नाम है देविंदर बाबू। मोबाइल नंबर उसका है 960 89 98 34 38। जाते हैं वहाँ भगा देता है, चूँकि ये दागी अफसर लोग को फिर वही उसी टेबल पर धर दिया जाता है। एक बार घोटाला में गए हुए हैं, फिर उनको दे दिया। हम लोग का काम सुनता नहीं है, मांगते हैं सिग्नेचर करके, मांगने रिसीविंग दीजिए, ना रिसीविंग देते हैं। बस देखिए होना मासी ढंग क्या लिखे आपको समझ में आता है? कोई तरह से समझ में आता है तो देखिए, और देखिए